हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। 17 दिसंबर 2023, आप सभी को पता होगा 17 दिसंबर 2023 को आप लोग का डी डे है, या आप में से जितने लोग भी इस बार का एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपका एमपीपीएससी का प्रीलिम्स इसी दिन है। और हम आज जिस दिन खड़े हुए हैं, अक्टूबर के जिस वीक में हम खड़े हैं, आप सभी को मैं बता दूं 50 दिन के बाद ये दिन आने वाला है जब आप एमपीपीएससी का प्रीलिम्स देंगे। यस, आपको अगले 50 दिनों में इस दिन की तैयारी कंप्लीट करनी है और इस तरह से कंप्लीट करनी है कि आपका ये दिन बहुत ही अच्छा जाए, आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह बने। इन केस नहीं भी बने तो आप उसके सही आंसर तक पहुंच पाएँ और अल्टीमेटली आपको मेंस लिखने का मौका मिले। तो आज मैं आपके सामने आयुष पांडे, उत्कर्ष की पूरी टीम की तरफ से लेके आया हूं एक 50 डेज प्लान। यस, आज हम बात करेंगे अगले 50 दिन के क्या प्लानिंग होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स देना चाहता है 17 दिसंबर को। चलिए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस पूरी चर्चा में हम लोग को सबसे पहले डेज को डिकोड करना पड़ेगा। यदि मैं आपको बताऊं, आज अक्टूबर में 5 दिन बचे हुए हैं, 5 डेज आर लेफ्ट बिफोर अक्टूबर एंड्स। उसके बाद आप सभी को पता है नवंबर में 30 डेज हैं और नेक्स्ट दिसंबर मंथ में आप सभी को पता है क्योंकि 17th को एग्जाम है तो 16 डेज आपके पास हैं, जो यदि मैं रफली एडिशन करूं तो आपके पास आज का दिन मिला के 51 डेज हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस 51 डेज में आपके कुछ की पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह आप याद रखिएगा। आपको अगले कुछ दिनों के अंदर 10 यूनिट्स को रिवाइज करना है या 10 यूनिट्स को पढ़ना है। यदि किसी स्टूडेंट का कोई यूनिट अभी तक पेंडिंग है तो उसको 10 यूनिट्स में वो पेंडिंग यूनिट को कंप्लीट करना है। उसकी जो भी बेसिक किताबें, बेसिक रेफरेंस है, बेसिक नोट्स हैं, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद उसका 1-2 बार रिवीजन भी करना है। और यदि आपके यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको उसके रिविजन्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगला कुछ काम जो आपको करना है वो है यूनिट वाइज आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने आती है, आइदर वो यूट्यूब में आती है या टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आप एक सेट लगाते हैं, वो अगले कुछ दिनों में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रेंड बताएंगे, वो आपकी तैयारी को गॉज करना बताएंगे। तो अगले 50 दिन में जो जो चीज़ हमको कंप्लीट करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं। हमारी चेक लिस्ट क्या क्या है? हमारी चेक लिस्ट में सबसे पहले है यूनिट वाइज सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, चेक लिस्ट 1, ये जो इस 50 दिन में हमको करनी है। दूसरी, मोर एंड मोर एमसीक्यू सॉल्व करना है, मोर एंड मोर एमसीक्यू सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको डिफरेंट टॉपिक रिवाइज होंगे। यदि मनी बिल का एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो मनी बिल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके वहाँ पे रिकॉल हो जाने चाहिए, प्लस उस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। यदि आपको रिकॉल नहीं हो रहा, आपके आंसर गलत हो रहे हैं, तो जाके उसको वापस पढ़िए। और यदि आपके रिकॉल हो रहे हैं और आप सही आंसर क्रिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका वो टॉपिक सही है। आगे बढ़िए दूसरे टॉपिक्स की तरफ। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। मतलब यदि कोई यूनिट के एमसीक्यूज आपको बार बार बन रहे हैं, मतलब उसकी तैयारी अच्छी है, लास्ट में वापस उसको रिवाइज करेंगे। यदि कोई एमसीक्यूज आपको बार बार यूनिट वाइज नहीं बन रहे हैं, मतलब उसमें और पढ़ने की ज़रूरत है, हमको वापस यूनिट के रिवीजन या यूनिट की तैयारी में ध्यान देना है। और क्या कर सकते हैं इन 50 दिनों में? इन 50 दिनों में हमको करना है टेस्ट सीरीज सॉल्व। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज को
या मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। यहां पे मैं आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू की बात कर रहा था, यहां पे मैं आपको टॉपिक या यूनिट वाइज एमसीक्यू की बात कर रहा था, जो आपको मदद करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। यहां पे मैं आपको कह रहा हूं एक पूरी टेस्ट सीरीज देने की, जिसमें आपको एफएलटी करनी है। फुल लेंथ टेस्ट करते समय आपको पता चलेगा कि क्या आप इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन को किस तरह से सोच पा रहे हैं, और क्या हिस्ट्री के बाद अचानक से ज्योग्राफी का जब सवाल आता है तो क्या आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर चुके हैं कि आपको क्वेश्चंस को रिवाइज करने में या क्वेश्चंस को सही आंसर लाने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज और एफएलटी आप यदि इंदौर में हैं तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, किसी भी अच्छी कोचिंग में यहाँ आप चाहें या उत्कर्ष क्लासेस में आके आपको कम से कम 3 से 4 टेस्ट देने चाहिए उस इन्वायरमेंट में जब आपके आसपास बच्चे हों। आपके पास बच्चे होंगे तो प्रेशर फील होगा, उस क्लासरूम का इन्वायरमेंट के साथ आप ढलेंगे। ओएमआर कैसे गोला करते हैं, ओएमआर में क्या क्या गलतियां हो सकती है, शायद से वो गलतियां यहीं पे हो जाएं, जिसके कारण 17 तारीख को आपको ओएमआर में किसी प्रकार की गलती ना हो। मैं बहुत टॉपर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स में बोला है कि उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन ओएमआर की कुछ गलतियों के कारण उन्होंने अपना एक अटेम्प्ट खोया है। लेकिन वो तब भी टॉपर थे, उनकी तैयारी बहुत बेहतर थी कि अगले साल उन्होंने टॉप किया इस एग्जाम में। लेकिन आपकी तैयारी किस लेवल पे है इसको बाद में गौज करेंगे, लेकिन ओएमआर की गलतियां ना हो, हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को 2-3 बार चेक कर लें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उत्कर्ष की भी कर सकते हैं आप, और वहां 3 से 4 एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें आके बच्चों के बीच में। यदि आप इंदौर से बाहर हैं तब भी कोशिश कीजिए कि एक स्टडी टेबल या छोटा सा कोई ग्रुप में आप टेस्ट सीरीज दे के आएँ, आसपास कोई भी लोकल कोचिंग में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत कम दामों में अवेलेबल है। 300 रुपये में आपको 35 टेस्ट मिलेंगे, जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो यदि आप इंदौर में नहीं हो। लेकिन टेस्ट सीरीज एफएलटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक पूरे एग्ज़ाम के लिए सेट करती है। ठीक है, अगला चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इन 50 दिनों में जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से मैप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पिछले 3 साल 4 सालों में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ट्रेंड बताता है। आप सभी को पता होगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से अपने पेपर्स को सेट करती है और अल्टीमेटली आप लोग को उसी तरह से तैयारी कराती है। तो क्यों ना एक बार हम पिछले 4-5 साल का प्रीलिम्स का पेपर देखें, ट्रेंड एनालिसिस करें, कितने यूनिट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस जगह से पूछा जाता है, कौन सा वो पार्ट है जो नहीं पूछा गया है। अगले 50 दिनों में आपको इन्हीं सब पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपके यूनिट वाइज तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप लगा सके उतने ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं आपको। टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, कहीं भी जाके एक बार इन्वायरमेंट चेक करने के लिए, ओएमआर फिलिंग करने के लिए, और प्रीवियस ईयर को अपना दोस्त बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। जो भी टॉपिक आप यूनिट वाइज पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, वो आपका आईना है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से आपको यदि यूनिट वाइज आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं, इसमें ऐसा पूछा जाता है, इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, वरना आप भटकते रहेंगे। ये 50 दिन, ये आखिरी महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आप लोग को बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। हमारा एकदम चेकलिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। व्हाट नीड टू बी डन इज टू नीड टू बी डन। हमको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन साइकिल क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने फ़ायदेमंद आप रहेंगे। यदि सब्जेक्ट कोई आपके छूटे हैं, यही 50 दिन है, कंप्लीट कीजिए उसको, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके और करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और प्लान बताता हूं। चलिए, चेकलिस्ट कंप्लीट है आपकी, कितने दिन बचे हैं उसको एनालाइज कर लिया गया है, 51 डेज। चलिए, मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूं जो की जा सकती है। आप सभी को पता है प्रीलिम्स में 10 यूनिट होते हैं। प्रीलिम्स में 10 यूनिट होते हैं। इस 10 यूनिट को हम क्यों ना करें, क्लबिंग कर लें।
जैसे एमपी के 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, तो हम एमपी के 1, 3, 5 को एक साथ ले आते हैं। ऐसे करके चलिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं प्लान को कि किस तरह से हम यूनिट वाइज को सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट करके ग्रुप कर ले। चलिए, एक हमारा हो सकता है एमपी। एमपी को हम कर सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5। एक आपकी हो गई एमपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एमपी का जितना ज़्यादा फैक्ट रिवाइज होगा उतने आप फायदेमंद हैं, क्योंकि एमपी का कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं लेकिन उसका कोई साइंस नहीं है। यदि कोई किला किसी ने बनाया है तो बनाया है, कोई किला यदि कहीं पे है तो है। आपको रटना पड़ेगा, आपको मोर एंड मोर रिवाइज करना पड़ेगा। छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर हो सकती हैं, समय आपको एमपी को देना पड़ेगा। तो आपका पूरा फोकस अगले 50 दिन तक थोड़ा ज़्यादा एमपी में होना ही पड़ेगा। उसके बाद यदि मैं सेकंड बात करूं तो पॉलिटी और कमीशन। पॉलिटी और कमीशन में, पॉलिटी और कमीशन ये आपका यूनिट 6 और यूनिट 10 है, इसको एक साथ क्लब कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका 3 हिस्ट्री। हिस्ट्री आप सभी को पता होगा यूनिट 2 में आती है, इसको क्लब कर लीजिए एक साथ, ठीक है। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी में, जो यूनिट 4 में है। इसके अलावा यदि हम बात करें यूनिट 7 और यूनिट 9, जो साइंस और आईसीटी है। मतलब मैंने पूरे सिलेबस को 5 भाग में बांट लिया है, 5 यूनिट में बांट लिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी मिसिंग है, 8 को लास्ट में देखेंगे, 9 और 10, मतलब 9 यूनिट्स को हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। ये 5 ग्रुप हैं मध्य प्रदेश, पॉलिटी और कमीशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी या साइंस आईसीटी। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और यदि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हम यदि इस पूरे महीने को ट्रैक करें तो आपको पता होगा आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक, ठीक है, और 5 नवंबर से लेके आपका 2 दिसंबर तक, ये 2 स्लॉट यदि आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको 36 डेज मिलेंगे। इसमें आपको 7 डेज मिल रहे हैं और इसमें आपको 28 डेज मिल रहे हैं, और आपको टोटल 36 डेज का एक स्लॉट मिल रहा है, जिस पे आपको क्या करना है, यूनिट वाइज तैयारी करनी है। जितना यूनिट वाइज आपका पोर्शन बचा हुआ है इस 5 दिन में आप बांट लीजिए। मैंने आपका पूरा सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा है। 36 डेज हैं हमारे पास 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर तक 36 डेज हैं। मोटा मोटी ये अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखें कि 36 डेज को यदि 5 सब्जेक्ट में बांटना है तो 7 5 या 35, आपके पास 1 वीक बचता है पर क्लास या पर क्लासिफिकेशन। आपने 7-7 दिन देने हैं। 7-7 दिन, यदि आप 7 दिन एमपी को देते हैं, 7 दिन पॉलिटी कमीशन को देते हैं, 7 दिन हिस्ट्री और 7 दिन ज्योग्राफी और साइंस को देते हैं, तो आपके पास मोटा मोटी 35-36 डेज मिलते हैं, जिसमें आपको रिवीजन्स भी करने हैं, तैयारी भी करनी है। क्योंकि इन 36 डेज के अंदर यदि आप इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आप 2 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, किसी का एमपी पहले से तैयार है तो किसी सब्जेक्ट साइंस में ज़्यादा समय दे सकता है, किसी का बाकी सब्जेक्ट तैयार है लेकिन साइंस और एमपी परेशान कर रहा है तो ज़्यादा समय दे सकता है। ये पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर केसेस डिपेंड करता है। लेकिन अगले 36 डेज में आपको इन 5 सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करना है, और यदि कंप्लीट हो गया है तो जितना आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं उसको जरूर करना है। तो ये आपकी कहानी हो गई 27 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर तक। रिवीजन के साथ साथ प्लीज याद रखिएगा हर दिन कम से कम आपको 100 एमसीक्यूज जरूर लगाने हैं। आपको हर दिन एमसीक्यूज जरूर लगाने हैं। यदि आप 100 एमसीक्यू रोज लगाते हैं और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है,
आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक और स्ट्रेटेजी प्लान वीडियो है जिसमें बुक लिस्ट के बारे में आपको सौरभ यादव सर ने बताया है, वो भी वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यदि आपको एक एमसीक्यू से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको रिवाइज हो जाएं, उसके चारों ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी रिवाइज हो जाए और उस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए, मतलब एक क्वेश्चन अपने में 10-15 क्वेश्चन लेके चले या टॉपिक रिवाइज करा दे, ऐसी कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है आपको हर दिन 100 क्वेश्चन की। जो बन जाए वो आपका तैयार है, जो ना बने वापस उसको पढ़ना है। मतलब अगले 36 डेज में आपको हर यूनिट को तैयार करना है। हर यूनिट के पास हफ्ते भर का दिन है, 7 दिन है आपके पास। अब आप कैसे मैनेज करते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है तो पढ़िए। दिवाली लाल बत्ती के साथ आएगी तो अच्छी लगेगी, ऐसी दिवालियां और अच्छी होंगी यदि आप कलेक्टर बन जाते हैं। तो एक दिवाली शायद से मेहनत के नाम पे छोड़ी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी दिवालियां कलेक्टर बन के आपको जीनी है। ठीक है, तो अगले 7-7 दिन का स्लॉट में आप जितने ज़्यादा यूनिट रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाएंगे विथ रिवर्स इंजीनियरिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला एमसीक्यू बन पा रहा है, मतलब ये टॉपिक सही है, लास्ट में देखूंगा बस। और नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा समय और दे देता हूँ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है मेरे से, क्या मेरे को रिविज़न ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्यों मेरे से दिक्कत हो रही है, मैं क्या एमसीक्यू एलिमिनेट नहीं कर पा रहा क्या। याद रखिएगा अगले 36 दिन रोज 100 एमसीक्यू एटलीस्ट अपने आप को वादा कीजिए। आपको बैठे उठते घूमते घामते करने हैं, ऐप से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, कहीं से कीजिए। रोज 100 एमसीक्यू लगाने का टारगेट बनाइए और यूनिट वाइज अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप 2 दिसंबर तक इस सब चीज़ को प्लान करते हो, तो अब आता है लास्ट का 14 डेज। लास्ट 14 डेज बहुत क्रूशियल है, लास्ट 14 डेज, क्योंकि 2 दिसंबर तक तो आपकी तैयारी हो गई है। अब आते हैं 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक। 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये जो लास्ट 14 डेज है, ये लास्ट 14 दिन आपको देने हैं रिवीजन ओनली। मतलब जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा विज़न 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 देखते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, आपका उतनी बेहतर तैयारी होगी। लास्ट 14 डेज में है हम। जितने एमसीक्यू तुमने सॉल्व किए थे, जितने नोट्स बनाए थे, जितनी किताबें पढ़ी थी, जो जो किया है अभी तक, सबको रिवाइज करिए। जितनी ज़्यादा साइकिल क्रिएट कर सकते हो उतनी ज़्यादा साइकिल क्रिएट कीजिए। इस 14 डेज में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, अपने आप को इतना घोट लेना है कि आपकी तैयारी, आपके हर फैक्ट्स आपके हाथों में हो, क्योंकि एमपीपीएससी ज़्यादातर रोट लर्निंग पे बेस्ड है। आपको रटना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फैक्ट तैयार करने पड़ेंगे। मैंने एक यूनिट छुड़वाया था, डेट इज करंट अफेयर्स। अब समय आया है लास्ट के 14 दिन में आपको बहुत अच्छी अच्छी बुकलेट्स मिल जाएंगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेट मिल जाएंगे। अब इन 14 दिन में रिवीजन चल रहा है, हमारा सिलेबस पहले से ही बहुत बार रिवाइज हो चुका है, लास्ट रिवीजन चल रहा है। नए नए करंट अफेयर्स को पढ़ना है, नई नई किताबें जो मार्केट में आई हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू की, उसको 2 से 3 बार देख के जाना है। एमसीक्यू की करंट अफेयर्स अब करना है। अभी करंट अफेयर्स इन 36-27 दिन में ना कीजिए। करंट अफेयर्स का कोई भी एंड नहीं होता, कहां तक करंट अफेयर्स पढ़ोगे। लास्ट के 14 दिन में जब आप रिवीजन करोगे तो आपका करंट अफेयर्स या आपका यूनिट 8 उन 14 दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप करंट अफेयर्स में लास्ट में देख के जाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएंगे यदि आपने 2 से 3 बार भी करंट अफेयर्स को देखा होगा। इसके अलावा अक्सर कभी कभी एमपीपीएससी टारगेट करता है मिसलेनियस क्वेश्चन पे, पहली लड़की कौन थी, पहला ये कौन था, पहला वो कौन था। आपके पास बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। इन 14 डेज में भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थोड़ा सा यदि आपको लगता है तो सी सेट का भी ध्यान दीजिएगा, इन कुछ दिनों में सी सेट जरूर कीजिएगा। तो अगले 51 डेज में यदि मैं क्विक रिव्यू करूं, अगले 51 डेज में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ सकता है। आपके पास 50 दिन है, ठीक है,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इतने इतने दिन हैं आपके पास, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, यूनिट वाइज तैयारी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज, एफएलटी, इन सबको प्लान करना है 50 दिन में। ठीक है, आप 10 यूनिट को 5 सब्जेक्ट में बांट सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और एमपी। 7-7 दिन बनते हैं, 7-7 दिन आपको ये यूनिट्स को कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ आवर्स, घंटे बढ़ाने हैं और मेहनत करनी है। पहले 36 दिन 7-7 दिन के हिसाब से यूनिट कंप्लीट कीजिए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। लास्ट के 14 दिन में या लास्ट का जो आपका 14 डेज है, ठीक है, उसमें आपको रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा है इस कुछ महीनों में सबको रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स तैयार करना है, मिसलेनियस करना है, सी सेट देख लेना 1-2 बार और टेस्ट सीरीज 1-2 बार जाके अपने आप को एक्वाइंट कर लेना है। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो जो लास्ट दिन है आपका 17वां दिन, ठीक है, उसके एक दिन पहले 16 को आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम रखना है, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो सब सही पढ़ा है और आपको बन जाएगा। 16वां तारीख को शाम के बाद मत पढ़िएगा, हम और बात करेंगे इस सब चीज़ों पे, लेकिन 16 तारीख को अपने आप को बस प्रीवियस ईयर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि ये चीज़ मेरे को पढ़ना है, जो मेरे को बार बार नहीं बनता है, एक दिन पहले देख के चला जाता हूं, बाकी जो अभी तक बनता है वो हमेशा बनता रहेगा। और 17 तारीख को हम और भी स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे। 17 तारीख को जो भी आएगा, इन 50 दिनों की इतनी मेहनत हो जानी चाहिए कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने। एमपीपीएससी का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको बनता है वेरी गुड, नहीं बनता है कोशिश कीजिए, पढ़िए ऑप्शन, कुछ एलिमिनेट हो जाता है, कुछ आंसर याद आ जाता है, डेड्यूस हो जाता है और आपका जो सपना है डिप्टी कलेक्टर बनने का इस साल कंप्लीट होगा। तो ये अगले 50 दिन बहुत क्रूशियल है। अभी तक जितनी भी आपने यदि मस्खरी कर ली है तो अब थोड़ा दिवाली में अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाइए। ये 50 दिन आपको अगले 50 साल तक बहुत अच्छा जीवन दे सकते हैं, आपको मौका दे सकते हैं देश के किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनने का, किसी एमपी के डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनने का, जहां पे आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। ये जिम्मेदारी है और ये बहुत ही बड़ा दिन होगा आपके माँ बाप के लिए भी। तो अगले 50 दिन में मैंने जिस तरह से आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया, जो सब्जेक्ट्स के क्राइटेरियाज बनाए, कुछ चेकलिस्ट बनाई, इन सब को देखते हुए एक जल्दी से प्लान बना लीजिए 1-2 दिन के अंदर और लग जाइए पढ़ाई में। अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए उत्कर्ष में, क्योंकि उत्कर्ष आप सबके लिए क्या क्या कर रहा है। उत्कर्ष आपके लिए एक MCQ बैच लेके आया है जिसमें पूरे 10 यूनिट के मोर देन 5-7 हज़ार क्वेश्चन करा के हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करा रहे हैं। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे MCQ बैच में ज्वाइन कीजिए फॉर बेटर रिवीजन। यदि आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप हमारे सेंटर में जाके एक बार मिल लीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव से। ऑनलाइन यदि आप इंदौर में नहीं हैं तो 300 रुपए में 35 टेस्ट, और क्या चाहिए दोस्त, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यदि आप इस बार टारगेट नहीं कर रहे हैं तो ऑफिसर बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो 1 ईयर 2024-25 की टारगेटिंग है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो ये डिटेल्स जो मैं आपके सामने बता रहा था, ऑफिसर बैच उन बच्चों के लिए है जो 2024-25 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं। 2 बजे का बैच है, ठीक है, आप इसको इसमें 3 दिन का डेमो ले सकते हैं और 3 दिन के डेमो के बाद आप देख सकते हैं किस तरह उत्कर्ष आपके जीवन को चेंज करने वाला है। आप सभी में कॉन्फिडेंस होगा, आप सभी को बेहतर तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा MCQ बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लाइव ऐप में क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको बताई थी जो उत्कर्ष की ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। तो बस और क्या, दिवाली प्लस पढ़ाई और ये 50 दिन आपको बनाएंगे डिप्टी कलेक्टर। तो बस यही आपके लिए एक दिवाली की शुभकामनाएं हैं। उत्कर्ष के साथ थोड़ा ढीला मत पड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कीजिएगा। मैं अक्सर क्लास में बताता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स 1,00,000 न्यूटन भी हो, बहुत हार्ड वर्क भी हो, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा।
तो प्लीज याद रखिएगा, मेहनत से नहीं, स्ट्रेटेजी का मामला है, और स्ट्रेटेजी अच्छी है तो बस मेहनत करना है और आप सब कामयाब होंगे। इसी चीज के लिए, इसी विश के साथ मैं आज की ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। आयुष पांडे, उत्कर्ष क्लासेस, साइनिंग ऑफ।